अगर आप एमएस एक्सेल यूज करते हैं तो आपने एमएस एक्सेल में वीवीए का नाम सुना होगा या फिर वीवीए को यूज भी किया होगा। लेकिन क्या आप वीवीए के बेसिक्स को समझते हैं कि वीवीए क्या होता है, कोड कैसे लिखा जाता है, वीवीए क्यों यूज किया जाता है? अगर आप वीवीए के बेसिक्स को समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखें। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि एमएस एक्सेल में वीवीए क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वीवीए का मतलब क्या होता है। वीवीए मतलब विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन। यहाँ पर हम एमएस एक्सेल के कुछ प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए कोड लिखते हैं और वो कोड जब हम वीवीए कोड को रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली रन होते हैं। वीवीए कोड लिखने के लिए आपको एमएस एक्सेल में डेवलपर टैब इनेबल करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे डेवलपर टैब अभी विजिबल है। अगर आपको अपने एमएस एक्सेल में डेवलपर टैब इनेबल नहीं है तो आपको फाइल ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो मेन्यू ओपन होगा इसके अंदर कस्टमाइज रिबन ऑप्शन पे जाना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेन टैब आपके अभी एमएस एक्सेल में अपीयर हो रहे हैं वो सभी यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसमें एक ऑप्शन डेवलपर टैब का रहेगा, क्योंकि डेवलपर टैब आपके सिस्टम में अभी इनेबल नहीं है तो इस पे टिक हटा हुआ होगा। आपको इस पे सिंपली टिक लगा देना है और ओके पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि डेवलपर टैब आपके सिस्टम में अपीयर हो जाएगा। डेवलपर टैब एक्टिवेट होने के बाद, क्योंकि आपको जो प्रोसेस ऑटोमेट करना है उसके लिए या तो कोड लिखना होगा या फिर आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। अगर आप कोड लिखते हैं तो कोड लिखने के लिए आपको वीवीई ओपन करना होगा। वीवीई मतलब विजुअल बेसिक्स एडिटर, जहां पे आप कोड को एडिट करेंगे। अगर आप मैक्रो रिकॉर्ड करके किसी प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं और उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तब भी आपको विजुअल बेसिक्स एडिटर ही ओपन करना होगा। विजुअल बेसिक्स एडिटर ओपन करने के लिए आप डेवलपर टैब से विजुअल बेसिक्स ऑप्शन पे भी जा सकते हैं या फिर Alt F11 प्रेस कर सकते हैं, या फिर जिस सीट के लिए आपको कोड लिखना है उस सीट पे राइट क्लिक करके व्यू कोड ऑप्शन पे जा सकते हैं। मैं बेसिकली पहले आपको विजुअल बेसिक्स ऑप्शन से दिखाता हूं। जब आप विजुअल बेसिक्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर Alt F11 प्रेस करेंगे तो इस तरीके की एक स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी, जिसको हम VBE बोलते हैं, विजुअल बेसिक्स एडिटर। VBE के लेफ्ट साइड में यहां आप देखेंगे कि यहाँ पे वो सारी शीटों की लिस्ट आ रही है जो हमारी एक्सेल सीट में यहां पर हैं। जहां पर आप एमएस एक्सेल की सभी सीट्स की डिटेल देख रहे हैं, इसी के जस्ट नीचे सीट की प्रॉपर्टी यहां पे अपीयर होती है। इसमें आप जिस भी सीट को सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अगर विजुअल बेसिक्स एडिटर में कोड लिखते टाइम एक्सेल सीट पे दोबारा स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एमएस एक्सेल का आइकन बना है इस पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप एक्सेल सीट पे दोबारा स्विच हो जाएंगे और दोबारा से विजुअल बेसिक्स पे क्लिक करेंगे तो दोबारा हम वीवीई पे आ जाएंगे। जब भी हमें यहाँ पे कोड लिखना होता है या तो हम यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट करें या फिर किसी सीट के लिए स्पेसिफिक कोड लिखें। अगर सीट के लिए स्पेसिफिक कोड लिखना है तो सीट के टैब पे डबल क्लिक करना होगा, और अगर आप सीट स्पेसिफिक कोड ना लिख के जनरल कोड लिखना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको मॉड्यूल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो फिर इस तरह का स्क्रीन आपके सामने ओपन होगा जहां पे हमारी सीट्स की डिटेल आ रही थी। यहाँ पे आप देखेंगे अब इसमें एक ऑप्शन और ऐड हो गया है जिसमें मॉड्यूल 1 लिखा हुआ है, जो मॉड्यूल अभी हमने इंसर्ट किया है। अगर मैं एक मॉड्यूल और इंसर्ट कर लूं तो आप यहां देखेंगे 2 मॉड्यूल दिख रहे हैं। तो अभी मैं 2 अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग कोड लिख सकता हूं। सपोज मेरे को मल्टीपल कोड्स यहाँ पे लिखने हैं, मतलब मल्टीपल एक्टिविटी को ऑटोमेट करना है, तो मैं अलग अलग मॉड्यूल्स में इस कोड को लिख सकता हूं। अब आप जिस मॉड्यूल में कोड लिखना चाहते हैं या फिर जिस भी सीट पे कोड लिखना चाहते हैं, सीट के लिए स्पेसिफिक लिखना है तो सीट के टैब पे डबल क्लिक करना होगा, और अगर मॉड्यूल के लिए लिखना है तो मॉड्यूल को सिलेक्ट करना होगा। कोड आपको यहाँ पे लिखना होता है। यहां पर कोई भी कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपको उस कोड को एक सब्जेक्ट देना होता है। सब्जेक्ट के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है SUV स्पेस देन उसका नाम। जो भी आप उसको सब्जेक्ट देना चाहते हैं वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं इसको नाम देना चाहता हूं ट्रायल 1, तो मेरे को ट्रायल और 1 के बीच में स्पेस नहीं देना होता है। अगर मैं स्पेस दूंगा तो ये कोड काम नहीं करेगा। या तो मैं दोनों को साथ में लिखूं या फिर इसको जोड़ने के लिए सपोज अंडरस्कोर का यूज कर लूं।
इस तरीके से लिखना होता है। इतना लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि एंड सब यहाँ पे एक ऑटोमेटिक लिख के आ गया है, और जो एंड सब लिखा है और जो सब लिखा है दोनों ब्लू कलर में दिख रहे हैं। मतलब जो अभी तक हमने कोड लिखा है वो ठीक है। मैं आपको इसको गलत लिख के दिखाता हूं। अगर यहां पे हम स्पेस दे देते उसके बाद एंटर प्रेस करते तो आप देख रहे हैं कि यहां पे ये हमें एरर दे रहा है। इसका मतलब जो हमने सब्जेक्ट दिया है उसमें जो बीच में स्पेस है वो यहां पे अलाउड नहीं है। तो मैं दोबारा से इसको ठीक करके आपको दिखाता हूं। तो अब जो भी कोड हमें लिखना है वो बेसिकली इसके बीच में लिखना है, जहां सब्जेक्ट है और जहां से एंड सब है। सब्जेक्ट से कोड स्टार्ट होगा और जब एंड सब पे आ जाएगा तो वो कोड खत्म हो जाएगा। इससे नीचे जो कुछ भी हम लिखेंगे वो उस कोड का पार्ट नहीं होगा। अभी जैसे आप देख रहे हैं जो कोड हमने लिखा है ये मॉड्यूल 2 में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल 2 सिलेक्टेड है। अगर मैं मॉड्यूल 1 को सिलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि मॉड्यूल 1 में अभी तक कोई कोड नहीं है। तो मैं दोबारा मॉड्यूल 2 पे ही स्विच कर रहा हूं सो दैट हम आगे बात करें। जैसे अभी आप यहां देख रहे हैं मैंने एक सब्जेक्ट लिखा है। अगर मैं चाहता हूं कि मल्टीपल कोड्स हमें लिखने हैं और मैं दूसरा मॉड्यूल उसमें इंसर्ट ना करूं तो हम यहीं पे दूसरा भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले को सब्जेक्ट दिया था वैसे ही हम दूसरा भी सब्जेक्ट यहां पे लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पे एंड सब के बाद एक लाइन खिंच गई है, मतलब ऊपर का कोड अलग होगा और नीचे का अलग होगा। दो अलग अलग प्रोसेसेस यहां पे ऑटोमेट हो चुके हैं। अब उस प्रोसेस में होना क्या है वो हमें कोड में लिखना होगा। अभी जिस मॉड्यूल में हम काम कर रहे हैं वो मॉड्यूल 2 है। अगर हमें इसका नेम चेंज करना है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑप्शन में यहां से इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी नाम आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ही मैं ये नेम चेंज करूंगा आप देखोगे यहाँ पे मॉड्यूल का नेम चेंज हो गया है। जब भी आप यहाँ पे कोड लिखेंगे, सपोज आप कोई कोड लिखते हैं, मैं लिखता हूं एक्टिव सीड डॉट सिलेक्शन। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे जो इनके पहले लेटर हैं वो यहाँ पे कैपिटल में आ गए हैं। तो मतलब जो हमने कोड लिखा है वो कोड ठीक है। अब जो हमने ये कोड लिखा है अगर इसके लिए मैं कुछ कमेंट लिखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। सपोज मैं इसके लिए कोई कमेंट लिख रहा हूं तो कमेंट लिखने के लिए पहले हमें सिंगल कोट लगाना होगा और यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और जब आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रीन कलर का यहाँ पे मतलब होता है कि ये कमेंट्स है। अगर आपको कोड लिखना नहीं आता है, आपको ये नहीं पता कि कौन सा कोड किस चीज के लिए लिखना है, तो आप सिंपली मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए मैं इस स्क्रीन को भी क्लोज कर रहा हूं। जैसे सपोज मैं यहां क्लिक करता हूं और रिकॉर्ड मैक्रो स्टार्ट करता हूं। यहां पे क्लिक करते ही ये मैक्रो का नाम पूछेगा। जो नेम हमने वहां कोड में दिया था वो नेम हमें यहाँ पे लिखना होता है। नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूं ट्रायल 3। अगर मैं इसके लिए शॉर्टकट की असाइन करना चाहता हूं तो वो भी यहां पे डाल सकता हूं। जब भी आप शॉर्टकट की असाइन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो शॉर्टकट की बाय डिफॉल्ट एक्सेल के लिए पहले से असाइन ना हो। जैसे कि कंट्रोल C कॉपी के लिए रहता है या फिर कंट्रोल V पेस्ट के लिए रहता है, कंट्रोल X कट के लिए रहता है। इन शॉर्टकट कीज को हम असाइन नहीं कर सकते हैं। आपको इस तरह की शॉर्टकट की ढूंढनी होगी जो शॉर्टकट की पहले से ही MS एक्सेल में नहीं है। मैं इसको शॉर्टकट की देना चाहता हूं कंट्रोल Q, तो कंट्रोल पहले से लिखा है, मैं यहाँ पे Q लिख दूंगा। और अगर मैं इस कोड को कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। उसके बाद एक ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक या फिर पर्सनल माइक्रो वर्कबुक या न्यू वर्कबुक। अगर आप इस कोड को केवल इस वर्कबुक में चलाना चाहते हैं तो दिस वर्कबुक कीजिए, या फिर आप इस कोड को किसी न्यू वर्कबुक में चलाना चाहते हैं तो न्यू वर्कबुक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप इसको अपने पर्सनल वर्कबुक में सेव करना चाहते हैं जिसको आप किसी और वर्कशीट में भी चलाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। मैं क्योंकि अभी करंट वर्कबुक के लिए इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं दिस वर्कबुक को सिलेक्ट कर रहा हूं। और जब मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो अब अभी जो भी प्रोसेस हम इस एक्सेल शीट में करेंगे वो रिकॉर्ड होगा
और उसके लिए कोड लिखा होगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ और राइट की दबा के फिर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ और फिर मैं डाउन की दबा के लेफ्ट की प्रेस करता हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। एंटर प्रेस करके इनको सेलेक्ट करके मैं ड्रैग कर देता हूँ 20 तक। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब जो भी मैंने ये प्रोसेस किया ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ये केवल प्रोसेस को रिकॉर्ड कर रहा है। जब भी आप चाहते हैं कि आपने जो प्रोसेस किया है वो कंप्लीट हो गया तो आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग करना होगा। तो इस तरीके से जो भी प्रोसेस आप अभी करना चाहते हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद मैं इस मैक्रो को स्टॉप करना चाहता हूं तो मैं स्टॉप पे क्लिक करूंगा। मैक्रो रिकॉर्ड स्टार्ट करने के बाद और स्टॉप करने से पहले जो भी प्रोसेस हमने इस सीट में किया था वो सारा रिकॉर्ड हो चुका है। उसको अगर आपको देखना है तो डेवलपर टैब में मैक्रो का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसको आप Alt F8 से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर व्यू टैब में यहाँ मैक्रो ऑप्शन से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको तीनों जगह से एक ही चीज दिखाई देगी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी अभी तक हमने इसमें मैक्रो रिकॉर्ड किए हैं वो सभी यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि ट्रायल 2 और ट्रायल 1 हमने VBA एडिटर में लिखा था। ट्रायल 3 अभी हमने रिकॉर्ड किया जिसको हमने कंट्रोल Q का शॉर्टकट दिया है। अगर आप इसको रन करना चाहते हैं, यहाँ जो कुछ भी लिखा है मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ और अब दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करके इस मैक्रो को रन करता हूँ तो आप देख रहे हैं जो हमने पहले लिखा था वो सारा यहाँ पे दोबारा से लिख के आ चुका है। ये केवल मैक्रो जो हमने रिकॉर्ड किया था उसकी वजह से हुआ है। मैं इसको डिलीट करके आपको शॉर्टकट की चला के दिखाता हूँ, क्योंकि हमने जो शॉर्टकट की उसके लिए डिफाइन की थी वो किया था कंट्रोल Q। अगर मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल Q प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे जो भी प्रोसेस हमने वहां पे डिफाइन किया था वो सारे यहाँ पे हो चुका है। अब सपोज आप इस कोड को देखना चाहते हैं जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है वो कोड क्या है, तो आपको मैक्रो में जाना होगा, यहाँ पे उस मैक्रो को सिलेक्ट करना होगा, देन उसमें एडिट में जाना होगा। जब आप एडिट में जाएंगे तो VBE में आप चले जाएंगे। यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि आपने कोड में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले उसका सब्जेक्ट है, देन सिंगल कोट्स के अंदर जो उसने कमेंट लिखे हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट इसमें दिया हुआ है। देन इस तरीके से इसने कंप्लीट कोड लिखा है। जो भी कोड हमने यहाँ पे लिखा है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप चलाना चाहते हैं, ये हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया था मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप चला के दिखा सकता हूँ। पहले मैं ये स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ। यहाँ पे जो डाटा हमने लिखा है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से इसको रन करना है तो मैं कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ F8, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेगा। जो एक लाइन अभी सिलेक्टेड है वो रन होगी, जब मैं F8 प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट F8। अब येलो जो हाईलाइट पोर्शन हुआ है जैसे ही मैं F8 प्रेस करूंगा वो रन होगा। अभी आप देख रहे हैं वो रन हो चुका है। नेक्स्ट जो कोड का पोर्शन है वो F8 प्रेस करते ही फिर रन होगा, नेक्स्ट रो सिलेक्ट होगी। इसी तरीके से जब मैं F8 प्रेस करूंगा तो ये प्रोसेस चलाता रहेगा। सो बेसिकली इस तरीके से टोटल प्रोसेस चला है, जिसको हम जब कंटिन्यूस में रन कर रहे हैं तो हमें पता भी नहीं चल रहा कब पूरा प्रोसेस चल चुका है। अगर आपको VBA कोड के थ्रू यूजर फॉर्म क्रिएट करना है तो आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे यूजर फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। तो आप देखेंगे इस तरीके का यूजर फॉर्म आपके सामने आएगा। इसमें आप जिस तरह का भी यूजर फॉर्म आप चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। यूजर फॉर्म का टूल बॉक्स इस तरीके से आपको अपीयर होगा। आप इसमें जो भी यहाँ से ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। इन सब को डिटेल में समझने के लिए आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। मैं आज आपको केवल बेसिक्स समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप विजुअल बेसिक्स में यूजर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और जो यूजर फॉर्म आपने क्रिएट किया था वो इस तरीके से यहाँ पे अपीयर होगा। आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। सो ये था MS एक्सेल के VBA का बेसिक्स। अगर आप VBA यूज करते हैं तो आपको बेसिक्स को समझना होगा। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, सो दैट जब भी मैं अपने इस चैनल पे न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।
और मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।